ओम शांति। आज 9 जनवरी 2022 की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट है 21 दिसंबर 1989। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। मुरली का टाइटल है त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। आज त्रिदेव रचयिता अपनी साकारी और आकारी रचना को देख रहे हैं। दोनों रचना अति प्रिय है। बाबा को साकारी रचना भी प्रिय है तो आकारी रचना भी प्रिय है। साकारी माना जो साकार में बाबा के बच्चे बने, आकारी माना जो हम फरिश्ते रूप में बाप दादा के पास सूक्ष्म वतन में पहुंचते हैं, या फिर जो अव्यक्त पालना ले रहे हैं बाप दादा से। तो बाबा को दोनों ही रचना अति प्रिय है, इसलिए रचता रचना को देख हर्षित होते हैं। तो बाबा जब हम रचना को देखकर हर्षित हो रहे हैं, हम भी तो हर्षित होते हैं ना बाबा को देखकर। कहें हाँ जी बाबा, जो हर्षित होते हैं। तो रचना सदा यह खुशी के गीत गाती है कि वाह रचता, और रचता सदा ये गीत गाते वाह मेरी रचना। रचना प्रिय है, जो प्रिय होता है उसको सदा सब कुछ देकर संपन्न बनाते हैं। तो बाप ने हर एक श्रेष्ठ रचना को विशेष 3 संबंधों से कितना संपन्न बनाया है। बाप के संबंध से दाताबन ज्ञान खजाने से संपन्न बनाया, शिक्षक रूप से भाग्य विधाता बन अनेक जन्मों के लिए भाग्यवान बनाया, सद्गुरु के रूप में वरदाता बन वरदानों से झोली भर देते हैं। तो बाबा ने तीनों संबंधों में हमें भरपूर किया है। बाप के संबंध से दाता बन के ज्ञान खजाने से संपन्न बना दिया। बन गए ना सभी ज्ञान खजाने से संपन्न। कहे हाँ जी बाबा। शिक्षक के रूप में अनेकों जन्मों के लिए भाग्यवान बना दिया। यहाँ की शिक्षा एक जन्म के लिए भाग्य बनाती, वो भी गारंटी नहीं कब शरीर छूट जाए, परंतु बाबा जो शिक्षक के रूप में शिक्षा दे रहे हैं 21 जन्म तक हमारा भाग्य बन जाता है। और सद्गुरु के रूप में तो वरदानों से झोली भर ही दी है बाबा ने, सभी की भर दी है ना। महसूस होता है ना, ये हाथ ऊपर करे जो महसूस करते हैं। यह है अविनाशी स्नेह व प्यार। प्यार की विशेषता यही है, जिससे प्यार होता है उसकी कमी अच्छी नहीं लगेगी। कमी को कमाल के रूप में परिवर्तन करेंगे। बाप को बच्चों की कमी सदा कमाल के रूप में परिवर्तन करने का सदा शुभ संकल्प रहता है। प्यार में बाप को बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती। कोई मेहनत आवश्यक हो तो करो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दाता विधाता और वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत के रूहानी मौज में रह सकते हो। सभी है रूहानी मौज में। कहे हाँ जी बाबा। जब मेहनत नहीं है तो रूहानी मौज ही है ना। वर्षा भी है, पढ़ाई भी है और वरदान भी है। बाप से वर्षा, टीचर के रूप में पढ़ाई और सद्गुरु के रूप में वरदान, तीनों प्राप्त हो रहे हैं। कितना वंडरफुल विद्यालय है ना हमारा। ये तीनों संबंध एक के साथ में और तीनों ही प्राप्तियां एक से। जिसको तीनों रूपों से प्राप्ति हो, ऐसे सर्व प्राप्ति वाली आत्मा को मेहनत करने की क्या आवश्यकता है। कभी वर्षे के रूप में व बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। जब बाप के रूप में याद करेंगे तब शिक्षक के रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट अर्थात भगवान के स्टूडेंट है, इस भाग्य का नशा रहेगा। सद्गुरु हर कदम में वरदानों से झोली भर रहे हैं।
सदगुरु तो हर कदम में हमें वरदानों से चला ही रहा है। हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। जो हर कदम श्रेष्ठ मत से चलते हैं उसको हर कदम में कर्म की सफलता का सहज वरदान स्वतः और अवश्य प्राप्त होता है। तो बाबा से हमें श्रेष्ठ वरदान सहज भी प्राप्त होता है तो स्वतः भी प्राप्त होता है ना? सभी का ऐसे ही अनुभव? कहें हाँ जी बाबा। सदगुरु की मत श्रेष्ठ गति को प्राप्त कराती है। गति सदगति को प्राप्त कराती है। श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति अपने स्वीट होम अर्थात गति और स्वीट राज्य अर्थात सदगति, इसको तो प्राप्त करते ही हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को और विशेष गति प्राप्त होती है। वह है इस समय की श्रेष्ठ मत के श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता। यहाँ पे हम सभी को श्रेष्ठ मत पर चलने का अर्थात श्रीमत पर चलने का, श्रेष्ठ कर्म करने का भाग्य प्राप्त हो रहा है ना? इसलिए यही इसका प्रत्यक्ष फल है कि हमें सहज ही सफलता प्राप्त होती है। यह श्रेष्ठ गति सिर्फ संगम युग पर ही आप ब्राह्मणों को प्राप्त है। इसलिए कहते हैं जैसी मत वैसी गत। वो लोग तो समझते हैं मरने के बाद गति मिलेगी, इसलिए अंतमति सो गति कहते हैं। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए इस अंतिम मर्जीवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल अर्थात गति प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। वर्तमान और भविष्य सदा गति सदगति है ही है। भविष्य के इंतजार में नहीं रहते हो। संगम युग की प्राप्ति का यही महत्व है। अभी अभी कर्म करो और अभी अभी प्राप्ति का अधिकार लो। इसको कहते हैं एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। कभी मिल जाएगा वह भविष्य में मिल जाएगा ऐसे नहीं। अभी अभी दिया और अभी अभी प्राप्ति होती है। देखो सेवा का भी प्रत्यक्ष फल तुरंत खुशी मिलती है ना? तो ये दिलासे का सौदा नहीं है। तुरंत दान महापुण्य ऐसी प्राप्ति है। अनुभव है ना सभी का? कहे हाँ जी बाबा। इसको कहते हैं झटपट का सौदा। भक्ति में इंतजार करते रहो, मिल जाएगा मिल जाएगा। भक्ति में है कभी और बाप कहते हैं अभी लो। भक्ति में के कभी तो मिलेगा, पर बाबा क्या कहते हैं अभी करो और अभी लो। आदि स्थापना में भी आपकी प्रसिद्धता थी कि यहाँ साक्षात्कार झटपट होता है और होता भी था। आदि के समय में जहाँ जो भी बाबा के पास बैठ जाता था उसे तुरंत साक्षात्कार हो जाता था, तुरंत सत्युगी दुनिया में पहुंच जाता था, सूक्ष्म वतन में अनुभव करता था। बाबा कहते हैं तो आदि से झटपट का सौदा हुआ ना। इसको कहते हैं रचता का रचना से सच्चा प्यार। सारे कल्प में ऐसा प्यार कोई हो ही नहीं सकता। कितने भी नामी ग्रामी प्यारे हो, लेकिन यह है अविनाशी प्यार और अविनाशी प्राप्ति। तो ऐसा प्यार कोई का हो नहीं सकता। इसलिए बाप को बच्चों की मेहनत पर रहम आता है। वरदानी सदा वर्षे के अधिकारी कभी मेहनत नहीं कर सकते। जो वरदानी होते वो सदा वर्षे के अधिकारी होते ना, उनको कभी मेहनत की जरूरत ही नहीं। भाग्य विधाता शिक्षक के भाग्यवान बच्चे सदा पास विद ऑनर होते हैं, न फेल होते हैं न कोई व्यर्थ बात फील करते हैं। मेहनत करने के कारण दो ही है। मेहनत करने के दो ही कारण है बाबा कहते हैं। पहला, या तो माया के विघ्नों से फेल हो जाते व संबंध संपर्क में, चाहे ब्राह्मणों में चाहे अज्ञानियों के दोनों संबंध में कर्म में आते छोटी सी बात में व्यर्थ फील कर देते हैं, जिसको आप लोग फ्लू की बीमारी कहते हो।
फ्लू क्या करता है? एक तो शेकिंग है ना, हलचल होती है, उसमें शरीर हिलता है, और ये आत्मा की स्थिति हिलती है। जब फ्लू होता है ना तो चिल्स, कोल्ड लगती है, ठंड लगती है, तो हलचल होती है ना शरीर में, थरथराटी छूटती है। बाबा भी कहते हैं यहाँ आत्मा को फ्लू हो जाता है तो आत्मा की स्थिति भी हिलती है, मन हिलता है और मुख कड़वा हो जाता है। यहाँ भी मुख से कड़वे बोल बोलने लग पड़ते हैं। और क्या होता है? कभी सर्दी कभी गर्मी चढ़ जाती है। यहाँ भी जब फीलिंग आती है तो अंदर जोश आता है, गर्मी चढ़ती है। इसने ये क्यों कहा, यह क्यों किया, यह जोश है। अनुभवी तो हो ना, है ना सभी अनुभवी? कहे हाँ जी बाबा। और क्या होता है? खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता है। यहाँ भी कोई अच्छी ज्ञान की बात भी सुनाएंगे तो भी उनको अच्छी नहीं लगेगी। आखिर रिजल्ट क्या होती? कमजोरी आ जाती है। यहाँ भी कुछ समय तक कमजोरी चलती है, इसलिए न फेल हो न फील करो। न फेल होना है न फील करना है। सभी ऐसे ही न फेल होने वाले न फील करने वाले बच्चे हैं ना बाबा के। है हाँ जी बाबा। बाप दादा श्रेष्ठ मत देते हैं, शुद्ध फीलिंग रहे। मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूं। मैं देव आत्मा, महान आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, विशेष पाठधारी आत्मा हूं। इस फीलिंग में रहने वाले को व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं आता। इस शुद्ध फीलिंग में रहो। मैं बाबा के साथ में श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा हूँ, विशेष पाठधारी आत्मा हूँ, ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण आत्मा हूँ, देव आत्मा हूँ। जितना ये शुद्ध संकल्पों से अपने आप को फलीभूत करते जाएंगे ना, ऑटोमेटिकली व्यर्थ निकलता जाएगा। सदा इस शुद्ध फीलिंग में रहने वाले हैं ना सभी? है हाँ जी बाबा। जहाँ शुद्ध फीलिंग होगी वहां अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती। तो फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, वरदानों से आगे उड़ रहे हैं, वरदानों से सेवा में सफलता पा रहे हैं। मेहनत अच्छी लगती है, वाह, मेहनत की आदत पक्की हो गई है। पूछ रहे बाबा मेहनत करना अच्छा लगता है या मेहनत की 63 जन्मों से आदत पड़ गई है ना आत्मा को, वो संस्कार तो पक्का नहीं हो गया है ना। मेहनत अच्छी लगती है, वह मौज में रहना अच्छा लगता है। क्या कहेंगे सभी? मौज में रहना अच्छा लगता है ना? कहें हाँ जी बाबा। कोई कोई को मेहनत के काम बगैर और कोई काम अच्छा ही नहीं लगता है। किसी को इतना अंदर सुख संस्कार पक्का हो जाता है ना मेहनत का, तो मेहनत करे बिना रह ही नहीं सकता है। तो उनको कुर्सी पर आराम से बिठाएंगे भी तो कहेंगे हमको मेहनत का काम दो। यह तो आत्मा की मेहनत है और आत्मा 63 जन्म मेहनत कर थक गई है। 63 जन्म ढूंढते रहे ना, इसको ढूंढने में मेहनत लगती है ना, तो थके हुए पहले ही हो। 63 जन्म मेहनत कर चुके हो, अब यह एक जन्म तो मौज में रहो। 21 जन्म तो भविष्य की बात है, लेकिन यह एक जन्म विशेष है। मेहनत और मौज दोनों का अनुभव कर सकते हो। भविष्य में तो वहां यह सब बातें भूल जाएंगी। मजा तो अभी है, दूसरे मेहनत कर रहे हैं, आप मौज में हो। अच्छा, टीचर्स ने भक्ति की है, कितने जन्म भक्ति की है? इस जन्म में तो नहीं की है ना। आपकी भक्ति पहले जन्म में पूरी हो गई। कब से फिर भक्ति शुरू की? किसके साथ शुरू की? ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपने भी भक्ति की है ना। ये ना सभी ने ब्रह्मा बाबा के साथ भक्ति। कहे हाँ जी बाबा। कौन से मंदिर की? तो भक्ति की भी, हाँ, तो भक्ति भी की और आत्माएं हो और ज्ञान मार्ग की भी आदि आत्माएं हो। बाबा दोनों टाइटल दे रहे।
भक्ति मार्ग की भी आदि आत्माएं हो तो ज्ञान मार्ग की भी आदि आत्माएं हो। आदि की भक्ति में अव्यभिचारी भक्ति होने कारण भक्ति का आनंद, सुख उस समय के प्रमाण कम नहीं हुआ। वह सुख और आनंद भी अपने स्थान पर श्रेष्ठ रहा। भक्त माला में आप हो। जब भक्ति आपने शुरू की तो भक्त माला में नहीं हो। नहीं हो भक्त माला में। फिर बाबा पूछ रहे हैं भक्ति आपने शुरू की तो डबल फॉरेनर्स भक्त माला में थे, भक्त बने या भक्त माला में थे? अभी सोच रहे हैं कि हम थे व नहीं थे। विजय माला में भी थे, भक्त माला में भी थे। पूछ रहे बाबा पुजारी तो बने लेकिन भक्त माला में थे? जैसे नहीं नारद मुनि की कहानी सुनाते हैं, उसको बड़ा घमंड था कि मैं भक्तों में नंबर 1 हूँ। उसकी परीक्षा ली ना कि तेल हाथ में दे दिया और कहा कि अब पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाओ, परंतु एक भी बूंद नीचे नहीं गिरना चाहिए, पूरा भरा हुआ था वो वेसल। और जब वो चक्कर लगाने गया तो उसका पूरी पूरी बुद्धि जो है उसी में थी कि एक भी बूंद नीचे न गिरे। तो पूछा कि भाई भगवान की याद कितनी थी? तो कहा कि मेरा तो पूरा ध्यान इसी पर था। तो भक्त माला में हम थे कि नहीं, अर्थात भक्ति की तब पूरी सच्ची भक्ति की तभी तो बाबा मिला ना हमें। भक्त माला अलग है। अब तो ज्ञानी सो भक्त बने। हम ज्ञानी भी कब बने? जब पूरी भक्ति हुई तब ना। वह है ही भक्त। तो भक्त माला और ज्ञानियों की माला में अंतर है। ज्ञानियों की माला है विजय माला, और जो सिर्फ भक्त है, ऐसे नौधा भक्त जो भक्ति के बिना और बात सुनना ही नहीं चाहते, भक्ति को ही श्रेष्ठ समझते हैं, तो भक्त माला अलग है, ज्ञान माला अलग है। भक्ति जरूर की, लेकिन भक्त माला में नहीं कहेंगे, क्योंकि भक्ति का पाठ बजाने के बाद आप सबको ज्ञान में आना है। वह नौधा भक्त है और आप नौधा ज्ञानी हो। आत्मा में संस्कारों का अंतर है। भक्त माना सदा मंगता के संस्कार होंगे। मैं नीच हूं, बाप ऊंचा है, यह संस्कार होंगे। वह रॉयल भिखारी है और आप आत्माओं में अधिकारीपन के संस्कार है। भी कुछ मांगने के संस्कार तो नहीं है ना हमारे अंदर, तो हम कौन हो गए? सभी रॉयल अधिकारी। इसलिए परिचय मिलते ही अधिकारी बन गए। समझा? सभी है ना अधिकारी? कहे हाँ जी बाबा। भक्तों को कोई जगह दो ना, दोनों में आप आएंगे क्या? अभी तो भक्तों को जगह देने का टाइम है ना। हमारी तो भक्ति कब की पूरी हो गई। उन्हों का भी आधा कल्प है, आपका भी आधा कल्प है। उन्हों को भी गायन माला में आना ही है। वो गायन माला में आएंगे ना सभी। अभी वह कहते हैं शुद्ध तो रहते हैं, पवित्रता का फल मिलता है। उन्हों का गायन माला में आना। फिर भी दुनिया वाले से तो अच्छे है ना, कम से कम भक्ति तो कर रहे हैं, शुद्ध तो रहते हैं। बाबा कहते हैं बुद्धि यहाँ वहां तो नहीं भटकाते, सच्चे दिल से, साफ दिल से भक्ति करते हैं। बाबा कहते हैं पवित्रता का फल मिलता है गायन योग्य होना। तो भक्तों का भी गायन योग्य बनना, ये भी उनकी पवित्रता का फल है। आपकी पूजा होगी, हम पूज्य बनेंगे ना। उन्हों की पूजा नहीं होती, सिर्फ स्टैचू बना के रखते हैं गायन के लिए। जैसे मीरा का भी मंदिर नहीं होगा, परंतु उसका स्टैचू बनाते हैं, उसका गायन होता है ना। देवताओं में सिर्फ मीरा की पूजा नहीं होती, सिर्फ गायन है। तो भक्तों का सिर्फ गायन होता है। अभी लास्ट जन्म में चाहे किसी को भी पूज ले, वे धरनी को भी पूजे तो वृक्ष को भी पूजे, 5 तत्वों की भी तो पूजा करते हैं ना। लेकिन नियम प्रमाण उन्हों का सिर्फ गायन होता है, पूजन नहीं। आप पूज्य बनते हो। स्मृति आई सभी को कि हम ही पूज्य थे? है हाँ जी बाबा। तो आप पूजनीय आत्मा हो, यह नशा सदा स्मृति में रखो। पूज्य आत्मा कभी कोई अपवित्र संकल्प को टच भी नहीं कर सकती। ऐसे पूज्य बने हो ना। अच्छा, चारों ओर के वर्षे के अधिकारी आत्माओं को सदा पढ़ाई में पास विद ऑनर होने वाले, सदा
वरदानों द्वारा वरदानी बन औरों को भी वरदानी बनाने वाले, ऐसे बाप, शिक्षक और सद्गुरु के प्यारे, सदा रूहानी मौज में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर पंजाब राजस्थान ग्रुप से बाबा मिल रहे हैं। सदा अपने को होली हंस अनुभव करते हो। होली हंस अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले। वह जो हंस होते हैं वो कंकड़ और रत्न को अलग करते हैं, मोती और पत्थर को अलग करते हैं। लेकिन आप होली हंस किसको परखने वाले हो? समर्थ क्या है और व्यर्थ क्या है, शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है। जैसे हंस कभी कंकड़ को चुग नहीं सकता, अलग करके रख देगा, छोड़ देगा, ग्रहण नहीं करेगा। ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ देते हो और समर्थ संकल्प को धारण करते हो। अगर व्यर्थ आ भी जाए तो धारण नहीं करेंगे। व्यर्थ को अगर धारण किया तो होली हंस नहीं कहेंगे ना, वह तो बगुला धारण करता है। व्यर्थ तो बहुत सुना, बोला, किया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? गवाया, सब कुछ गवा दिया ना। तन भी गवा दिया। देवताओं के तन देखो और अभी के तन देखो, क्या है, कितना अंतर है। जवान से भी बूढ़े अच्छे हैं। बूढ़े बाबा कहते हैं फिर भी पुरुषार्थी अच्छे होते हैं। तो तन भी गवाया, मन का सुख शांति भी गवाया, धन भी गवाया। आपके पास कितना धन था, अतः धन कहाँ गया? कहाँ गया बाबा पूछ रहे। अतः धन जो था व्यर्थ में गवा दिया ना। अभी जमा कर रहे हो व गवा रहे हो, क्या कहेंगे? सभी जमा करने वाले हैं ना, गवाने वाले तो नहीं है ना। जो समझते हम जमा करने वाले वो हाथ ऊपर करें। होली हंस गवाने वाले नहीं, जमा करने वाले हैं। अभी 21 जन्म तन भी अच्छा मिलेगा और मन भी सदा खुश रहने वाला होगा। धन तो ऐसे होगा जैसे अभी मिट्टी है। अभी मिट्टी का भी मूल्य हो गया है, लेकिन वहां रत्नों से तो खेलेंगे। रत्नों से मकान की सजावट होगी। सतयुग में रत्नों से सजावट होगी ना मकान की। तो कितना जमा कर रहे हो? जिसके पास जमा होता है उसको खुशी होती है। अगर जमा नहीं होता तो दिल छोटी होती है, जमा होता है तो दिल बड़ी होती है। सभी बड़े दिल वाले बाप के बड़े दिल वाले बच्चे हैं ना। है हाँ जी बाबा। अभी किताबी बड़ी दिल हो गई है। हाँ, बाबा कहते हैं अभी कितनी भी बड़ी दिल हो गई है, स्वयं को देखना है हमारी दिल कितनी बड़ी है। अभी हर कदम में जमा का खाता बढ़ता जाता है। या कभी कभी जमा करते हो? अपना चार्ट अच्छी तरह से देखा है। ऐसे समय पर कभी कभी व्यर्थ तो नहीं चला जाता। अभी तो समय की वैल्यू का पता पड़ गया है ना। संगम का 1 सेकंड कितना बड़ा है। कहने में तो आएगा 1-2 सेकंड ही तो गया, लेकिन 1 सेकंड कितना बड़ा है। अब हमें कॉन्शियस करवा रहे हैं टाइम से कि हमारा 1-1 सेकंड संगम का बहुमूल्य है। यह याद रहे तो 1 सेकंड भी नहीं गवाएंगे। सेकंड गवाना माना वर्ष गवाना। संगम के 1 सेकंड का इतना महत्व है। तो जमा करने वाले हैं, गवाने वाले नहीं है, सभी जमा करने वाले हैं ना। तो ऐसा तो नहीं सोचते कि होगा गवाना या होगा कमाना। नहीं, जमा करने वाले हैं, गवाने वाले नहीं, क्योंकि यह तो होगा गवाना और या होगा कमाना। दोनों में से एक चीज होगी, या तो गवाने वाले होंगे या तो कमाने वाले होंगे। हम सभी गवाने वाले हैं कि कमाने वाले? जो समझते हैं हम संगम का 1-1 सेकंड सफल करके कमाने वाले हैं वो हाथ ऊपर करें। अच्छा,
सारे कल्प में कमाई करने का समय अभी है। तो होली हंस अर्थात स्वप्न में, संकल्प में भी कभी व्यर्थ गवाएंगे नहीं। होली अर्थात सदा पवित्रता की शक्ति से अपवित्रता को सेकंड में भगाने वाले, न केवल अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी, क्योंकि सारे विश्व को परिवर्तन करना है ना, सभी को सारे विश्व को परिवर्तन। कहें हाँ जी बाबा, पवित्रता की शक्ति कितनी महान है यह तो जानते हो ना। पवित्रता ऐसी अग्नि है जो सेकंड में विश्व के किचड़े को भस्म कर सकती है। संपूर्ण पवित्रता ऐसी श्रेष्ठ शक्ति है, अंत में जब सब संपूर्ण हो जाएंगे तो आपके श्रेष्ठ संकल्प में लगन की अग्नि से यह सब किचड़ा भस्म हो जाएगा, योग ज्वाला हो। अंत में ऐसे धीरे धीरे सेवा नहीं होगी, सोचा और हुआ, इसको कहते हैं विहंग मार्ग की सेवा। देख रहे हैं ना, संकल्पों से ही सेवा चल रही है, माना वो समय आ गया है, अंतिम समय ही चल रहा है जो विहंग मार्ग की सेवा की बात कर रहे हैं बाबा। अभी अपने में भी भर रहे हो, फिर कार्य में लगाएंगे। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों को भस्म कर दिया, असुर नहीं लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। यह किस समय का यादगार है? अभी का है ना। कहें हाँ जी बाबा, वैसे ज्वालामुखी बनो। आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? तो अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। अपने तो कर आप हम बाबा कहते हैं कि अपने तो कर लिए है ना, अपने भी कर रहे हो। बाबा पूछ रहे कि अपने तो कर लिए कि अभी भी अपने आसुरी संस्कार अभी भी भस्म कर रहे हो? चेक करे सभी। अच्छा, पंजाब वाले निर्भय तो बन गए, डरने वाले तो नहीं हो ना, ज्वालामुखी हो। डरना क्यों? मरे तो पड़े ही हो, फिर डरना किससे? और राजस्थान को तो राज्य अधिकार कभी भूलना नहीं चाहिए। राज्य भल करके राजस्थान की रेती तो याद नहीं आ जाती? बाबा पूछ रहे, राज्य भल करके राजस्थान की राज्य कर रहे तो बीच में कहीं राजस्थान की रेती तो याद नहीं आ जाती? हम तो रत्नों में खिलने वाले हैं, राज्य करने वाले अर्थात। और ये शरीर याद करना माना शरीर की चीजें, शरीर के संबंधी या शरीर से रिलेटेड कोई भी बात याद करना माना रेत को याद करना। वहां रेत बहुत होती है ना राजस्थान में, तो सदा नए राज्य की स्मृति रहे। आ गई सभी को नए राज्य की स्मृति? कहें हाँ जी बाबा। सभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करने वाले बनो। यह बहुत बड़ा काम है, स्पीड से करेंगे तब पूरा होगा। अभी तो व्यक्तियों को ही संदेश नहीं पहुंचा है, प्रकृति की बात तो पीछे है। तो स्पीड तेज करो, गली गली में सेंटर हो, क्योंकि सरकमस्टांस प्रमाण एक गली से दूसरी गली में नहीं जा सकेंगे, एक दो को देख भी नहीं सकेंगे। घर घर में गली गली में हो जाएगा ना। प्रैक्टिकल में देखा ना सभी ने, कोरोना में हर एक का घर ही सेंटर बन गया, क्योंकि घर में ही सभी इतने पुरुषार्थ में मगन हो गए, चाहे योग में, चाहे अमृत वेला में, चाहे तपस्या में। अंत समय तो इससे भी भयानक होगा ना। देखो वापस से बीमारी का व्यग्र रूप तो शुरू हो ही चुका है, सावधानी दे रहे बाबा। बाकी इशारे को समझे तो बाबा कहते हैं देवता, इशारे से भी न समझे फिर डैश डैश डैश। अच्छा, इसका मीठा मीठा वरदान है, चलन और चेहरे द्वारा पुरुषोत्तम स्थिति का साक्षात्कार कराने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। इसका विश्लेषण है, जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी सदा पुरुषोत्तम अनुभव होते थे, साधारण में पुरुषोत्तम की झलक देखी, ऐसे फॉलो फादर करो। कर्मफल साधारण हो लेकिन स्थिति महान हो, चेहरे पर श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव हो,
जैसे लौकिक रीति में कई बच्चों की चलन और चेहरा बाप समान होता है। यहाँ चेहरे की बात नहीं, लेकिन चलन ही चित्र है। हर चलन से बाप का अनुभव हो। ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति हो, तब कहेंगे बाप समान। न सभी ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति वाले कहें हाँ जी बाबा। आज का स्लोगन है, जो एकरस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहता है वही सच्चा तपस्वी है। एकरस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित है ना, अर्थात सच्चे सच्चे तपस्वी है। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए आज का पुरुषार्थ, यह परमात्मा प्यार आनंदमय झूला है। इस सुखदायी झूले में सदा झूलते रहो। परमात्मा प्यार में लवलीन रहो तो कभी कोई परिस्थिति या माया की हलचल आ नहीं सकती। सभी परमात्मा प्यार के झूले में झूलने वाले हैं ना। है हाँ जी बाबा। आज का स्वमान लिखने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए और अभ्यास करने के लिए है, मैं सच्चा तपस्वी हूं। मैं सच्चा तपस्वी हूं। पता है ना सच्चे तपस्वी की निशानी क्या होगी? तो सदा एकरस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित होगा। आज सारा दिन अपने आप को एकरस स्थिति के आसन पर स्थित रखे और इस स्वमान का गहराई से अभ्यास करे, मैं सच्चा तपस्वी हूं। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।